गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय 3 संधि। और संधि में भी पहले अपन ने पढ़ा था दीर्घ संधि, ठीक है, और जिसमें स्वरों के भेद वगैरह संधि की परिभाषा है। आज दीर्घ संधि पढ़ी, उस दिन अपने दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी, और आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी अच्छी तरह से। जो मैंने काम दिया वो काम भी आपने, एक्स्ट्रा जो काम दिया वो भी आपने किया होगा। आज पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि और यण, ठीक है। यण संधि और वृद्धि संधि पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वृद्धि संधि को। अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वृद्धि रेछी, क्या है? वृद्धि रेछी। और वृद्धि में आ, ए और औ की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए इसमें अपन देखते हैं थोड़ा सा कि जो गुण संधि थी, गुण में क्या था? ए व ओ, इन दोनों का गुण होता था। अब गुण की उल्टी क्या है? ये वृद्धि। गुण की उल्टी क्या है? वृद्धि। अब वृद्धि में ये देख रहे हैं अब आप, ए आओ, इसमें ए और ओ था, जबकि गुण की उल्टी क्या है? वृद्धि। ये ध्यान रखना आप, ए ओ बड़े दोनों, ठीक है। तो देखिए परिभाषा देखिए, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या आई हो तो क्या बन जाता है? आई, ठीक है, आई हो जाता है। अब इसका सेकेंड स्टेप है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या आओ, ओ या आओ हो तो आओ हो जाता है, या फिर इसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। समझ में आया होगा आपको कि अ या आ के बाद ए या आई हो तो आई हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या आओ हो तो उसमें वृद्धि हो जाती है। कि गुण में तो दोनों ए और ओ छोटे होते हैं और वृद्धि में बड़े होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण में देखिए सबसे पहले ममेव, क्या है? ममेव, ममेव। अब आपको दिखाई दे रही होगी डबल मात्रा है। डबल मात्रा मतलब वृद्धि संधि, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, एक शॉर्ट ट्रिक है ये। मम धन एव, संधि विच्छेद क्या किया अपन ने? मम धन एव। अब मम धन एव किया तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ठीक है, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा? ये वाला प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी कि प्लस के, यानी कि धन के पहले, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए, ठीक है। अब धन के पहले म था, मम, तो इसमें अपन ने क्या किया कि ये म क्या है? व्यंजन है। अब जब व्यंजन में से क्या बाहर निकाल रहे हैं? स्वर। क्या बाहर निकाल रहे हैं? स्वर। व्यंजन में से स्वर को बाहर निकाला तो व्यंजन कैसा रह गया? पूरा या आधा? आधा। तो म में किसको बाहर निकाला? अ, धन ए बराबर क्या हो गया? आई। तो ये देखिए आप, अ धन ए बराबर आई। तो
वापस जब इसको जोड़ते हैं तो देखो ये म आधा था, ठीक है, फिर ये अ, अब जब ये अ इसमें मिल जाता है तो म पूरा बन जाएगा, म पूरा बन जाएगा। और ये जो ए की मात्रा है वो उस पे वापस मिल जाएगी, ये मिल गई और ये बन गया, और ये वाला म इसके साथ है ही, ममेव हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये शब्द बना जाता है। धन के पहले और धन के बाद वर्णों को अच्छी तरह से देखना है। अब देखिए आगे एक एकम, ठीक है। कभी कभी एक एक शब्द भी आ जाता है, कभी कभी एक एक शब्द भी आ जाएगा। अब ये एक एकम है, एक धन एकम और एक धन एक, ठीक है। एक धन एकम, इसमें देखिए कौन सा हो गया, प्रथम शब्द ये वाला, ठीक है, धन के पहले और धन के बाद, और द्वितीय शब्द एकम, ठीक है। तो धन के पहले क्या है, क, क्या है क, और धन के बाद क्या है ए, ठीक है। तो अब देखिए धन के पहले क है, अब क क्या है, स्वर एक व्यंजन है, तो व्यंजन में से क्या बाहर निकाला, स्वर, स्वर क्या है अ, धन के बाद ए, तो अ धन ए मिला तो ए बना, और जब अ को यानी कि स्वर को वापस व्यंजन में मिलाए तो व्यंजन पूरा बन जाता है, ये हलंत का जो चिन्ह है वो हट जाएगा, ठीक है। जब ज्यों ये हटा तो ये क जो है इस पे ये ऐसी इस प्रकार की मात्रा आ जाती है, ठीक है। अधन ए बराबर ए। इसी के अनुसार देखते हैं तथेव, तथा धन एव, तथा धन एव देखा तो इसमें आपको पता चल रहा है। उसी के अनुसार सदैव भी शब्द हो सकता है, जैसे अपन लिख देते हैं सदैव, ये लो सदैव। काफ़ी बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं, तथा धन एव को तथ ही करते हैं, कभी कभी सदा नहीं करके सद ही कर देते, गलत है ये। तो तथा धन एव, क्योंकि शब्द भी सही बनना चाहिए, उचित शब्द ही बनना चाहिए। तथा धन एव, तो तथा थ था, इसमें से आ बाहर निकला, स्वर है, ये व्यंजन है, धन ए, आ धन ए बन गया, क्या बन गया ए, तो आ धन ए इक्वल बराबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार देखा गया कि तथा धन एव स्वर को बाहर निकाल दिया अपन ने, और जे ये इसके अंदर मिला और फिर ये दोनों मिलकर के ऐ बन गए तो थे बन गया। मतैक्यम, देखो वापस सदैव को भी देख लेते हैं, क्योंकि आप अक्सर यहाँ गलती करते हैं, सदा, सद नहीं होगा सदा होगा, ठीक है, सद नहीं होगा, सदा धन एव, ठीक है। मतैक्यम, मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम, ठीक है। तो मत व्यंजन है ये,
ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो में से क्या बाहर निकाला? अ। तो कैसा रह गया? आधा। धन के बाद ए इक्वल टू ए, ठीक है, ए हो जाता है इस प्रकार। ठीक है ना? तो इसमें आप ध्यान रखना कि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ये सिंगल मात्राएं कैसे, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि जब अपन ने पढ़ा था ए आई ओ आओ, ए आई ओ आओ, तो इसमें सिंगल मात्रा ही है। लेकिन संधि में क्या होती है कि इसको बड़ा मानते हैं, तो बड़े मानने के लिए डबल मात्रा लगानी पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अ धन ए इक्वल टू ए, ठीक है, अ धन ए, जलोग। जलोग में आपको ध्यान देना है कि जल धन ओग, जल धन ओग, जल की अंजलि देना, ओग देना। तो ल, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ल और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ओ। तो ल में से अ को बाहर निकाला, तो ल क्या है? व्यंजन है। किसको बाहर निकाला? स्वर को। तो व्यंजन कैसा रह गया? आधा, क्योंकि व्यंजन स्वर के बिना नहीं बनते ना, इसलिए। तो अ धन ओ, तो बन गया औ, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो ही ल में अ वापस मिला तो पूरा हो गया, और फिर ये औ जोड़ दिया, ये लो। फिर देखिए वितैषणा, वितैषणा, वित धन ऐषणा, प्रथम पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण त, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए। तो त में से अ को बाहर निकाला, त आधा रह गया, धन के बाद ए, तो अ धन ए बराबर ए। देवोदार्यम, देवो दार्य, देवो दार्य, देव धन औदार्य, देव धन औदार्य, देव धन औदार्य। तो प्रथम पद, ये प्रथम, ये द्वितीय। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? व। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? औ। तो व में से किसको बाहर निकाला? स्वर को, व्यंजन को? स्वर को। तो व्यंजन कैसा रह गया? आधा। तो अ धन औ बराबर औ, ठीक है। इसको फिर देखते हैं आगे। महौषधि, महौषधि में देखिए महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो ह में से आ को बाहर निकाला, ह आधा रह गया, आ धन औ बराबर औ, ठीक है। तो ये देखिए वापस यहाँ पे आ धन औ बराबर औ। अब इसके कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, इसको समझना है, और वापस ये जो उदाहरण है उनको भी फेर कॉपी में करना है, और ये उदाहरण इनको भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, समझना है। जिससे मैं कुछ उदाहरण दे रखे हैं। महेश्वर्य, तत्रैव, वनौषधि, परमेश्वर्य, सदैक्यम और लोके क्षणा, ठीक है। इनके उदाहरण करने, इसको समझ करके वीडियो सुनना वापस, ठीक है। यण संधि,
अब यण संधि में देखिए, यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणची, इको यणची। इसकी परिभाषा क्या है वो देखना है। अब ये इक और यण दोनों अलग अलग हैं। जब ई उ उ, री री स्वरों के बाद, यानी कि स्वरों के साथ किसी असमान यानी कि असवर्ण यानी असमान। अब असमान का अर्थ क्या हुआ? जो दिए गए हैं ई उ री के समान नहीं हो, इनके समान नहीं हो, इसके बाद कोई भी दूसरा आ सकता है, ये नहीं होने चाहिए, वो असमान होते हैं। ठीक है, असमान स्वर वर्णों का मेल होता है, उसे यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। असमान यानी कि ध्यान देना कि ये जो दिए हुए हैं, ये जो स्वर हैं, इनके समान नहीं है, बस ये ध्यान देना। अब देखिए तालिका को असमान का अर्थ पता चल गया ना आपको? असमान यानी कि इनके समान न हो, बस यही आपको ध्यान रखना है कि ये स्वर दिए गए ई उ री, इन स्वरों के साथ असमान स्वर वर्ण का मेल होता है तो ही वो यण संधि मानी जाती है। अब देखिए इक, ये आया था ना सूत्र में, एक और यण ची। इक कौन से? ई या ई, उ या उ, रे या री, री। अब इन सभी के साथ ई या ई के साथ असमान स्वर है, कोई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, अ भी आ सकता है। ई से क्या बना फिर? य। क्या बना? य बन गया। ध्यान दे देना, ई से ई के ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर ए भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, तो ये बन जाएगा। उ या उ के बाद कोई असमान स्वर हो तो उ का क्या बन गया? सीधा ही व। क्या बन गया? व। और री के बाद असमान स्वर है, ये नहीं आने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ये जो है आगे दे रखे हैं ई उ री, ये वापस रिटर्न नहीं हो, ये ध्यान देना, क्योंकि बार बार क्या बताया जा रहा है? असमान स्वर हो, यानी इनके समान नहीं हो, तो री का क्या बन जाएगा? र। और री के बाद असमान स्वर हो तो री का क्या हो जाएगा? ल। ठीक है, देखो ई का क्या बना? य, असमान स्वर, ये बीच में ये होगा, उसके बाद असमान स्वर होंगे, तो ही ई का यह बनेगा, उ का वह बनेगा, री का र बनेगा, ल का ल बनेगा, क्यों? इस सभी में असमान स्वर है। ठीक है, टेबल को अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से वापस सुनना है। अब देखिए उदाहरण अच्छी तरह से देखें आप। अब इसमें देखिए सबसे पहले आया प्रत्येकम, प्रतिधन एकम। अब देखो तालिका में अपन ने देखा था, तालिका के अनुसार यहाँ देखते हैं कि प्रतिधन एकम आया। अब देखो ये त क्या है? व्यंजन है, इसके साथ क्या आया? स्वर है, ये इक है ना, ये क्या है? इक है, ई। तो व्यंजन त में से स्वर को बाहर निकाले तो त कैसा रह गया? आधा। ठीक है, तो धन के पहले और धन के बाद ई धन, अब ए क्या है? ए इसके समान नहीं है ना, ये क्या है? ए असमान स्वर है,
क्या है, असमान स्वर है। तो ई का क्या बन गया, य। क्या बन गया, य। यहाँ देखिए वापस, ई धन ए बराबर य। यद्यपि, अब देखिए ये ध्य, आपने शायद विद्या, विद्यालय सब सुने होंगे, तो देखो ये ध्य है। अब ध्य को अपन ध्यान से देखते हैं तो ये संयुक्त अक्षर है। ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है। ये क्या है, संयुक्त अक्षर है। ये संयुक्त अक्षर है। अब ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है, द धन य, तो क्या बन गया, ध्य। ध्य बना है, ठीक है। तो यदि धन अपि, धन के पहले और धन के बाद, ये ध्यान रखना आप, तो द व्यंजन है, ई क्या स्वर है, वो भी कैसा, छोटा वाला, और व्यंजन में से स्वर को बाहर निकाला तो व्यंजन कैसा रह गया, आधा, धन के बाद अ। अब देखो ये एक सब एक ही है, इसके बाद असमान स्वर है, इसके समान नहीं है ना, ये अ क्या है, असमान है, बराबर य, ठीक है ना। जब इसको वापस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि जब ज्यों ही इसको जोड़ते हैं तो ये द, फिर ये य, दोनों मिल जाएंगे। अब स्वर को व्यंजन में करते हैं तो ये द बन गया, फिर ये लो जी, ये बन गया ध्य, आपका बना, ये ध्य बन गया। तो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। स्वागतम, स्वागतम में देखिए, सुधन आगतम, सुधन आगतम। अब देखिए, ज्यों ही ये जो सु है, इसमें से ये क्या है, स क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में से किसको बाहर निकाला, स्वर को, तो व्यंजन कैसा रह गया, आधा, ठीक है, आधा रह जाता है। फिर धन के बाद आ है, तो उ धन आ, उ का क्या बन गया, सीधा ही व। तो फिर देखिए, फिर इसको देखते हैं कि ये आधा था, ठीक है, फिर इसको इसमें छोड़ दिया, ये स, तो उ इसमें मिल गया ना, उ धन आ, तो उ का क्या बन गया, व, ये लो व। फिर ये आ जो स्वर है, इसमें मिला देते हैं, और फिर ये गतम, पीछे वाला, उ धन आ बराबर व। मध्वरी, मध्वरी का अर्थ क्या होता है, मधु धन अरे, मध्वरी अरियनी की शत्रु, अरे का मतलब होता है शत्रु, एक राक्षस का नाम था ये, मधुधन अरि, तो ध और उ, ध व्यंजन है, उ स्वर है, तो व्यंजन आधा रह जाता है स्वर को बाहर निकालने पर, धन के पहले और धन के बाद, ध्यान रखना है। उ धन अ, उ का क्या बन गया, स्वागत में मैंने बताया था आपको, उ का बन गया सीधा ही व, ठीक है ना। तो फिर बन जाता है ये मध्वरी, क्योंकि अपन देखते हैं ना, उ धन अ बराबर व, ठीक है। अब देखिए पित्राज्ञा, ये त्र मैंने वर्ण उच्चारण में पढ़ाया था आपको कि त्र संयुक्त अक्षर था, त्र किससे बना, त धन र से, है ना, त्र बना। पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा। अब आप सोच रहे हो कि ये र कहाँ है, तो ये र कहाँ है, त के नीचे, ठीक है, पितृ धन आज्ञा। तो ज्यों ही ये रि क्या है, स्वर है, त क्या है, व्यंजन है, तो त में से स्वर को, व्यंजन में से स्वर को बाहर निकाला तो व्यंजन आधा रह जाता है। री धन आ,
बराबर र। लाकृति, लाकृति का अर्थ होता है कि नौ के समान। आपने शायद अर्थ नहीं सुना होगा कि नौ के समान जो होता है उसे लाकृति कहते हैं। लाकृति। लृ धन आकृति, तो लृ धन आ बराबर हो गया ल। यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं। अन्वय, अत्यधिकम, पितृपदेश, लादेश, प्रत्यक्ष इत्यादि, न्याय। ये जो कुछ उदाहरण दे रखे हैं वो आपको फेयर कॉपी में करना है। इनको भी सुनना है, वीडियो अच्छी तरह से सुनना है आपको और ढंग से समझना है। एक नहीं 2 बार सुने आप, अच्छी तरह से सुने, ढंग से पढ़ें, समझें और कॉपी में अच्छी राइटिंग में कार्य करें। चैप्टर का नाम लिखें, परिभाषा अच्छी तरह से लिखें और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद लाइन खींचें। थैंक यू।